श्री गौर सुंदर की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप ही उनकी उपासना को स्वीकार किया है। उनकी असीम अनुकंपा के फलस्वरूप ही हमने उनकी अनुगत्यता ली है। किंतु यह अनुगत्यता उनकी ओर से हमें कृपा स्वरूप दी गई है। हमने अब तक उसे अपनी ओर से नहीं ली है। अनुगत्यता अपनी ओर से लेनी होती है, अनुगत होना होता है। उन्होंने अनुगत किया है, बनाया है हमें, यह उनकी कृपा है। वो पतित पावन है, अधम उद्धारण है, इसलिए उन्होंने अधम जानकर, पतित जानकर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है। अब जब उन्होंने अपना लिया, अब तो कम से कम हमारी बारी है, अब भी उन्हें स्वीकार कर लें, अब भी उनकी कृपा को हम मान लें, अनुभव कर लें। उन्होंने हमें अपनाया है, उन्होंने अपनी अनुगत्यता दी है। अनुगत्यता का मतलब उनके पीछे चलना, जिनकी हम अनुगत्यता लिए उनकी पीछे चलना, अनुगमन करना ही को अनुगत्यता कहा जाता है, अनुगत होना। जन्म जन्मांतर से बहिर्मुख हुआ, विषयोन्मुख, संसारोन्मुख हुआ जो हमारा यह मन है, हमारा यह संस्कार है, वह हमें इनकी ओर होने नहीं देता है। हम इनके हो चुके हैं, किंतु यह वो स्वीकार नहीं करता है। इनके होने का सीधा मतलब है कि हम अपने सर्वस्व उनके प्रति अर्पित कर दें। हमारे पास जो भी है उन्हें अर्पण करें। हमारे पास है क्या अर्पण करने योग्य? यह इंद्रिय, हमारी इंद्रियां, उसको धारण करने वाला यह शरीर, इसे हम बस उनको अर्पित कर दें, उनकी सेवा में संलग्न कर दें। बाकी सब अपने आप उनका हो जाएगा। शरीर के संबंध से ही तो सब है, इंद्रियों की चाह से ही तो सब विषयों से हम बंधे हुए हैं। यदि हमारी इंद्रियां उनमें संलग्न हो जाए, उनकी सेवा में लग जाए, यह शरीर उनके ही प्रति सतत सचेष्ट होकर उनकी अनुकूलता बनाने में लग जाए, तो जितने भी विषय बंधन है, भव बंधन है, अपने आप छूट जाएंगे कि नहीं? स्वतः छूट जाएंगे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय गौर सुंदर के प्रेम स्वरूप है। वो बताते हैं, ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजी बे देवी देवा, यही तो अनन्य भक्ति कथा। ऋषि के गोविंद सेवा, ऋषिक इंद्रिय का नाम है। इंद्रियों के द्वारा सतत ही हम गोविंद की सेवा में अपने आप को जोड़े रखें। हमारी समस्त इंद्रियां गोविंद सेवा में, श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता बनाने में निरंतर जुड़ी रहे। यही प्रयोजन है, यही वास्तविक अनुगत्यता है। और तभी हम जो उनका हुए हैं, उन्होंने हमें अपनाया है, अपना बनाया है, यह इसका लाभ भी, उनका होने का जो एक सुख है, निकटता का बोध है, उपासना का जो ज्ञान है, वह भी हमें तभी हो पाएगा जब हम इनके प्रति समर्पित हो जाएं
अपनी इंद्रियों के द्वारा इनकी अनुकूलता बनाने के लिए हम संलग्न हो जाएं, अपनी इंद्रियों को समर्पित कर दें, यही हमारे समस्त इंद्रियों के विषय हो। जितने भी हमारे इंद्रियों के अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये सब वो ही हो जाए हमारे लिए। हमारी इंद्रियां बस उनके ही स्पर्श से, उनके जनों का स्पर्श पाने से संतुष्टि प्राप्त करे, उनका दर्शन करने से हमारी यह दृश्येंद्रिय जो रूप आस्वादन से तृप्त होना चाहती है, सो उनके इस अपरूप रूप को देख करके तृप्ति लाभ करे। इनकी मधुराति मधुर लीला नाम गाथा गुणों को सुन करके हमारी श्रवणेन्द्रिय तृप्त हो, समस्त इंद्रियां हमारी उनकी ही सेवा में संलग्न रहे। कर से, इन हाथों से उनकी विविध सेवा हम करें, इन पैरों को उनकी ओर ले जाने में हम इसे अपना सहायक बनाएं। जहाँ उनका दर्शन करने जाएं, जहाँ उनकी कथा हो रही है वहाँ हम जाएं चल करके, जहाँ भक्तजन जहाँ उपस्थित होकर उनकी चर्चा कर रहे हैं वहाँ हम जाएं, इसमें अपने पैरों का उपयोग करें। उनके मधुराति मधुर लीलाओं के, रूप के, नाम के, धाम के चिंतन में अपने मन मस्तिष्क बुद्धि का हम उपयोग करें। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को हम इनके लिए समर्पित कर दें, यही अनुगत्यता होती है, और तभी इनके होने का हमें सुख प्राप्त होगा। यह बोध होता है ना, मतलब यह अतिरिक्त जो एक अनुभव होना चाहिए, बोध होना चाहिए, जो हम उनके हैं, उनके होने का जो सुख, वह सुख बोध नहीं हो पाता, क्योंकि हम संसार के बने हुए हैं, इंद्रियों को संसार से जोड़े हुए हैं, इंद्रियों को संसार के विषयों से हम तृप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण हमें इनके निकट होने से भी निकटता का जो लाभ वह बोध नहीं होता है। उपासना का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ आचार्य चरण ने, श्री ठाकुर महाशय ने कहा, ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजीवे देवी देवा, यही तो अनन्य भक्ति कथा। यहाँ देवी देवताओं से कोई विरोध, द्वेष आदि विचार नहीं है, यह अनन्यता की बात बता रहे हैं। जब हम उनके हैं, उनके ही रहेंगे, उनके लिए ही मरेंगे, उनके लिए ही जिएंगे, और उसी में समस्त देवादिक भी प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। यह हमें अनन्य भाव से मन में धारण कर लेना चाहिए। सब उनके ही संबंध से युक्त हैं, मानिए सभी राम के नाते। अब इसमें अनन्यता खंडित कहाँ हो जाती है? ये कह रहे हैं कि यही तो अनन्य भक्ति कथा। अनन्यता खंडित कैसे होती है कि उनको छोड़ करके इनको प्रसन्न करने में हम लग जाते हैं। यह वैसे ही होता है, हम तो दीक्षा लिए हुए हैं ना, हम संकल्प लिए हुए हैं, व्रत लिए हुए हैं, कर्तव्य निष्ठा की दीक्षा। जैसे कोई पदासीन होता है सरकारी कार्यों में, तो उस समय उसे कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है ना। हम
अपने हमें जो विभाग प्राप्त हुआ है, जो कर्तव्य हमें प्राप्त हुआ है, उसके प्रति हम निष्ठा संपन्न होकर सतत उसमें जुड़े रहेंगे। यह नापूजिबो देवी देवा वाली जो बात है, यह वही कर्तव्य निष्ठा ही बता रही है हमें तो इनकी सेवा की दीक्षा प्राप्त हुई है। अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा इनकी सेवा में हमें संलग्न रहना है। इनकी सेवा छोड़ करके हमारे पास समय कहाँ होगा जो अन्य देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए लगने जाएंगे। और यदि लगने गए तो हमारी यह कर्तव्य निष्ठा का हनन हुआ। जैसे वह पदासीन अधिकारी जिसने कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर के अपने विभाग का दायित्व संभाला और वह अपना विभागीय कार्य छोड़ करके किसी अन्य विभाग की सेवा में लग जाए, तो इससे सरकार उसकी जो व्यवस्था वह कभी प्रसन्न होगी, असंतुष्ट होगी उसके प्रति, और उसे उसका दंड भोगना पड़ेगा। जो जिस विभाग का कर्मचारी है वह उसी विभाग में काम करे तो यह उसके लिए मर्यादा होती है ना। अपने विभाग का कार्य छोड़ करके दूसरे विभाग में लग जाए कि वह भी तो सरकारी काम ही है, हम उस काम को कर लेते हैं, तो वह दंड का पात्र होगा, दंड भोगना पड़ेगा, उसे सस्पेंड होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। वैसे ही हम जब इनकी संतुष्टि के लिए अपने इंद्रियों को समर्पित करने की हमने दीक्षा ले रखी है, तो हमें तो बस इनमें ही अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। अन्य देवों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना यह उनका दायित्व है जो इनकी सेवा के लिए इंद्रियों को समर्पण नहीं किया है। इनकी सेवा के लिए अपनी दीक्षा जिसने नहीं ली है, उसका कार्य है वो अन्य देवी देवताओं के प्रति समर्पित रहे, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करे। वह भी भगवत सेवा ही है। ठाकुर बुद्धि से करे तो भगवत सेवा ही है। जैसे सरकार के किसी भी विभाग में काम करे तो वह सरकारी कार्य ही कहलाता है, वैसे ही कहीं भी पूजा किसी भी प्रकार करे तो वह ठाकुर को ही प्राप्त होती है। सभी पूजा को आप ही ग्रहण करते हैं, ऐसा आप गीता जी में बताते हैं। किंतु सीधे जिन्होंने इनकी अर्चना पूजा करने की, इनके प्रति समर्पित होने की जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, उनको तो बस वही करना चाहिए। यह सविधि पूजा होती है और इनको भूल करके, इनको गौण करके अन्य देवी देवताओं की सेवा पूजा में लग जाए, उनकी संतुष्टि प्रसन्नता में लग जाना, वह अविधि पूजा कहलाती है। इसलिए यह करें कि यही तो अनन्य भक्ति कथा, यही अनन्या भक्ति का लक्षण है कि हम इनकी सेवा में सदा ही अपने आप को जोड़े रखें। हमें जो श्री गुरुदेव ने जोड़ा है, दीक्षा दी है, इनसे संबंध जोड़ा है, इसका प्रयोजन ही यही है कि हम इनके होकर के रहें, इनसे संबंध हमारा निरंतर प्रगाढ़ होता रहे, बना रहे। एक कुंवारी कन्या जब उसका विवाह होता है तो भले जितना जो भी कर्म करती है ससुराल में जाकर के, वो जिस किसी की भी सेवा करे, जो भी कर्म करे, मूल प्रयोजन क्या होता है? पति की संतुष्टि, पति की प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करती है। वो जिस कार्य से पति प्रसन्न न हो, सीधे पति की प्रसन्नता जिस कार्य से जुड़ा हुआ न हो, उस कार्य को वो नहीं करती है। वैसे ही हम जब
इनसे हमारा संबंध श्री गुरुदेव ने करा दिया है। अब हमें तो बस इनकी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करने हैं। हम जो भी करें यह विचार करके करें कि इनकी प्रसन्नता उसमें बनती है या नहीं। कितने प्रसन्न होने, जितने ही प्रसन्न हो, इनकी जितनी ही अनुकूलता बने, उतना ही हमारे लिए वह कर्तव्य है। वह हम इनकी ही अनुकूलता का विचार करें। यही अनन्या भक्ति कहलाती है और यही उत्तमा भक्ति कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, उत्तमा भक्ति की परिभाषा करते हुए बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से हृदय मुक्त हो जाए, कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा न हो, एकमात्र हृदय की इच्छा रहे, निरंतर एकमात्र कामना, हमारे श्री प्रिया प्रियतम कैसे प्रसन्न होंगे, किस भांति उनकी अनुकूलता बनाई जा सकती है। बस यही एकमात्र हृदय में धारणा हो और उनकी अनुकूलता का विचार करते हुए ही हमारा समस्त कर्म हो, तो वही उत्तमा भक्ति का परिचायक होता है। चाहे वो कर्म कोई भी हो, वैदिक हो, लौकिक हो, वेद के द्वारा अनुमोदित हो या वेद के द्वारा निषिद्ध हो, यदि इनकी अनुकूलता युक्त कार्य है तो वही परमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, अनन्या भक्ति का परिचायक होता है। वही कार्य करना चाहिए हमें। इसलिए बता रहे हैं, आर्जत उपालंब विशेष सकलिदंभ देखी लागे बर व्यथा। और इसके अतिरिक्त हम जो भी कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करते हुए उसमें लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो सब क्या है? उपालंब है, दंभ के कारण होता है। हम अपने व्यक्तित्व को अपनी नजर से झांकते हैं, देखते हैं उसको, हम भी कुछ हैं, हमें हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये सब जो दंभपूर्ण विचार, इसके चलते हमें विविध भांति कर्तव्य अकर्तव्य घेरे रहता है, हम उसके जाल में फंसे रहते हैं। यदि इन शरीर अभिमान को, देहाभिमान को, दंभ को छोड़ करके बस हम उनके हैं, उनके लिए ही जीवन है, उनके लिए ही मरण है, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें जो करना है सो करना है, यह मान लेना, हम उनके अतिरिक्त हमारा कुछ है ही नहीं। अपना अलग से कोई दंभ न हो, अपना कोई व्यक्तित्व का विचार न हो, देहाभिमान न हो, तो फिर हमें ये संसार के जो विविध कर्तव्य अकर्तव्य है ना, वो हमें विचलित नहीं कर सकता है, अपनी ओर खींच नहीं सकता है। इसलिए जो महज्जन हैं, जो रसिक जन हैं, अनन्य भक्ति पथ पर जो चले हुए हैं, आचार्य जन हैं, उनको उनकी अनुगत्यता का परिचय देते हुए जो उनका कहलाते हैं, उनको, ऐसे जनों को इन कृत्यों में फंसे हुए देख करके बड़ा ही हृदय में कष्ट होता है। श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि ऐसे जो इन उपालंबों में फंसे हुए लोगों को जो देखता हूं ना, देखीते लागे बड़ व्यथा। इसलिए हम सतत प्रयास पूर्वक समस्त कर्तव्य अकर्तव्यों के इन झंझटों से अपने आप को निकाल करके श्री प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता के लिए निरंतर उनकी सेवा में समस्त इंद्रियों को हम जोड़े रखें, तन मन को प्राण को हम समर्पण कर दें उनके चरणों में, इसके लिए निरंतर प्रयास करें। यह प्रयास ही हमारी साधना है और उनकी अनुकूलता सिद्ध करना यही हमारी सिद्धि है। उनके अनुकूल हो जाना यही हमारी सिद्धि है।
अनुकूलता बनाते रखना, निरंतर अनुकूलता बनाने में निरंतर लगे रहना, यही हमारा साधन है। हम इसी विषय के साधक हैं, यह हमें जानना चाहिए। इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पथ ही यही है, हमारा गंतव्य ही निर्धारित है, यहीं तक, वहीं हमें जाना है। यदि यह पता न हो तो हम कितना ही परिश्रम कर लेना, कितना ही कर्तव्य अकर्तव्य के उन जालों में फंसे रहें, कितना ही तरह तरह के शुभ कर्म करते रहें, किंतु सारा परिश्रम हमारा क्या होगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। श्री ठाकुर महाशय ने नहीं लिखा है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मौनेर भ्रम आश्रय गोविंद चरण। यदि गोविंद चरण आश्रित नहीं हुआ मन, तो हम सोचते हैं कि इस तीर्थ जाएंगे, उस तीर्थ जाएंगे, इतना पुण्य मिलेगा, वहां जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, वहां दान करेंगे, वहां व्रत करेंगे, वहां बैठ करके तप करेंगे, वहां जाकर जप करेंगे। इन तीर्थों में गमन करने से हमें इस प्रकार से हमें लाभ मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठाकुर महाशय कह रहे हैं क्या मिलेगा, बदले में परिश्रम, श्रम छोड़ और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे भूसा कूटने जाए ना, धान का जो छिलका को दिन भर कूटते रहे तो उसमें से चावल मिलेगा क्या? चावल प्राप्त करने के लिए धान को कूटना पड़ता है, उसके छिलके को, भूस को कूटने से चावल कभी प्राप्त नहीं होगा। कितना ही परिश्रम करे, अंत में परिश्रम ही हाथ आएगा, श्रम ही वही केवलम। तो वैसे ही बता रहे हैं, यदि इनके चरणाश्रित नहीं हुआ मन, इनके प्रति समर्पित नहीं हुआ, तो बाकी सब श्रम ही मात्र है। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। श्री गोविंद चरण आश्रय प्राप्त हो जाना ही परमतम सिद्धि है, परमतम प्राप्तव्य है। ऐसा हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और उसके लिए ही निरंतर हमें तत्पर रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे मन लगा ना, चाहे लोक परंपरा कुछ भी कह रही हो, कोई कुछ भी कहे, हमें तो जो यह गुरुदेव प्रदर्शित हमारे आचार्यों के द्वारा जो प्रदर्शित पथ है, उसी पे हमें चलते रहना है। कोई इसके लिए हमें पथ भ्रष्ट कहे, चाहे जो भी कहे, हम सब सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। इस भांति हमें अपने पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ने का हमें निरंतर साधन करना चाहिए, तभी हम पहुंच पाएंगे। हमारा साध्य तो निर्धारित है, हमने दीक्षा ले रखी है, हमारा गंतव्य, हमारा प्रयोजन निर्धारित है, हमें प्राप्त तो वही करना है। दिल्ली के रास्ते पर तो हमें खड़ा कर दिया गया है ला करके, अब उस रास्ते पे आगे बढ़ना ये हमारा कार्य है। बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे आगे, दिल्ली पहुंच पाएंगे। और यह बात सत्य है कि हम परिश्रम करेंगे, अपने परिश्रम के हिसाब से हम पहुंचेंगे वहां। जैसा परिश्रम उस हिसाब से हमें परिणाम प्राप्त होगा, किंतु पहुंचेंगे वहीं हम, क्योंकि हम उस मार्ग पे चले हुए। ये बात नहीं है कि उस मार्ग पर चल करके हम बनारस चले जाएंगे। तो बनारस भी चलते चलते हम पहुंच जाएं इसी रास्ते से, ऐसा नहीं होगा। बनारस जाने के फिर बनारस का रास्ता लेना पड़ेगा। मुंबई जाना है तो मुंबई का रास्ता उस पे चलना पड़ेगा, उस पे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आप जब इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आप जान लें आपको पहुंचना तो वही है, चाहे आप जैसे पहुंचे। जान करके प्रयास करके सही सही चलते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर इधर से उधर भटकते रहेंगे। हमें उस मार्ग पे छोड़ा गया है, हमें वह मार्ग दिखाया गया है,
उस गंतव्य पर जाने वाले वाहन में हमें बिठाया गया है, हमें वहीं पहुंचना होगा। हम अपने मन को भटकाएं नहीं, भ्रमित नहीं करें। कर यही था अनन्य भक्ति कथा, यही अनन्य भक्ति का की बातें हैं, इसे हमें विचारना चाहिए, मानना चाहिए।